मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। देखो, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि यहाँ पे ईरान का बहुत बड़ा टेंशन आने वाला है। ठीक है, आज देखोगे मार्केट में फॉल आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि देखो, फॉल डेफिनेटली मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और मैंने आपको जो मेरे लाइव सेशंस थे, ठीक है, उसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कि देखो, ऐसा मत सोचो कि भाई मंडे को ही गैप डाउन ओपन होगा। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट को ट्रेड करना है, इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो वो अपनी तरह से ही ओपन होगा, उसके बाद जाके हो सकते हैं वो फॉल करे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था। गैप अप ओपन हुआ, जैसे ही मॉर्निंग का डे लो ब्रेक हुआ, देखो यहां पे सी ध्यान से देखना। देखो, जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, गैप अप ओपन हुआ, रीटेस्ट किया मॉर्निंग का लो, वापस पुल बैक। अब यहां से डे हाई को जा सकता था। ठीक है, बट आज बड़ी इवेंट है, ट्रम्प नया टैक्स लगाने वाला है। ठीक है, सैंक्शंस लगाने वाला है। इसकी वजह से मार्केट ने जैसे ही डे लो ब्रेक किया, फट करके फॉल हुआ। बात समझ में आ रही है? और देखो, आप लोग जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, गैप अप या गैप डाउन के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम करते हैं निफ्टी। ठीक है, और काफी अच्छे वॉल्यूम्स आज आए थे मार्केट के अंदर और काफी स्ट्रांग फॉल हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी में उल्टा वॉल्यूम्स नहीं थे। देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जस्ट फोकस करना, मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ, ध्यान से सुना। देखो, बैंक निफ्टी की बात करने जाऊँ, देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये फॉल। देखो, ये फ्यूचर्स का फॉल है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का ये सिंगल मिनट की भी कैंडल लो ना, तो भी इतनी बड़ी कैंडल है। कितना है? 200 पॉइंट की कैंडल है, मिनिमम 200 पॉइंट्स की कैंडल है। ठीक है, उसके ऊपर से अगर आप देखोगे तो 57,900 से फॉल हुआ बैंक निफ्टी, लगातार स्ट्रॉन्ग फॉल हुआ। और रीजन क्या था? रीजन क्या था? आप यहां पे रीजन फोकस करो। सेंसेक्स फॉल 172 पॉइंट्स, निफ्टी बिलो 24,250। रीजन ऑफ ईरान सैंक्शन फियर्स। तो जो मैं आपको बता रहा था वो सही बता रहा था, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा था। किसी ने कमेंट किया था कि सर आप क्या बकवास बता रहे हैं, आप यहाँ पे सिर्फ वीडियो में थंबनेल ऐसी इंटरेस्टिंग लगा देते। भाई दिखा मुझे, मैं पागल नहीं हूं, मैं मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। ठीक है, मैंने देखो, मुझे डर लगता है ना कि भाई कुछ है प्रॉब्लम, तो मैं आपको बता देता हूं कि कुछ प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, और ये एग्जैक्टली वही होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि देखो, निफ्टी का फ्यूचर्स ने डे लो पे क्लोजिंग दी। देखो, निफ्टी फ्यूचर्स डे लो पे क्लोजिंग दी, और स्पॉट की बात करने जाओ तो स्पॉट ने यहां पे क्लोजिंग दी बिकॉज ऑफ द CAS सिस्टम। ठीक है, इसकी वजह से आपको एग्जैक्टली क्लोजिंग प्रॉपर समझ में नहीं आई होगी। क्लोजिंग थोड़ी ऊपर है, बट अगर आप प्रॉपर देखोगे तो क्लोजिंग एग्जैक्टली फ्यूचर्स के हिसाब से नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो, जो भी होगा वो आज इवनिंग में पता चल जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे कर देता हूं। आज मेनली आपको इवनिंग में पता चलेगा कि भाई क्या हो सकता है और सैंक्शंस क्या लग सकते हैं ईरान पे। ठीक है, अगर कुछ नेगेटिव होता है तो क्रूड ऑयल भी भागेगा, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सभी जगह फॉल आएगा और तगड़े फॉल आएंगे। ठीक है, आप देखोगे कि एशियन मार्केट्स ऑलरेडी फॉल करना स्टार्ट हो चुके हैं। कोसम्पी 3% आज फॉल हुआ, निक्केई आज फॉल होता हुआ दिखाई दिया, हैंगसेंग फॉल होता हुआ दिखाई दिया, सभी ज्यादातर ग्लोबल मार्केट में फॉल आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, सो देखो, बी केयरफुल। मैंने भी आज स्विंग ट्रेड किया था, मेरा एक एसएल हिट हो गया था। बाकी मैंने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया था एफसीएल के अंदर। ठीक है, एफसीएल के करीब 8% का प्रॉफिट बुक किया। सोचो, 8% का तगड़ा प्रॉफिट एक ही दिन के अंदर। ठीक है, कल मैंने बीटीएसटी किया था और आज स्टॉक डायरेक्टली 5% गैप अप ओपन हुआ, तो अराउंड लास्ट 3% और आज 8% का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, और ये सभी स्ट्रेटेजीज मैं आपको सिखाता रहता हूं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैंने कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, वहां पे सिखाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करता रहता हूं। ओके, चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ में आ रहा है। अब देखो, मैं फटाफट बता देता हूं, आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टॉक बेसिस मोमेंटम आ रही है ना, वो न्यूज बेस पे मोमेंटम ब्रेक हो जा रही है। जैसे कि धामपुर शुगर आज मॉर्निंग में रैली अच्छी की। देखो, धामपुर, उत्तम शुगर ने, सभी ने अच्छी रैली की। ठीक है, कि भाई शुगर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इनकी वजह से और ज़्यादा इनको बेनिफिट हो सकता है, इनके मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। बट सडनली 2 या 2:30 बजे के आसपास न्यूज़ आ गई कि भाई गवर्नमेंट शुगर की प्राइस पे कैप रखने वाली है, मैक्सिमम लिमिट करने वाली है। ठीक है, ये जैसे न्यूज़ आई, स्टॉक फॉल करते हुए दिखाई दे, शुगर कंपनीज फॉल करते हुए दिखाई दी। और ये मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट किया है, ग्रुप में भी किया, फ्री टेलीग्राम में भी अपडेट किया है। ठीक है, अगर आप नहीं है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, समझो बात को। देखो, शुगर कंपनीज में ये बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। हालांकि एक क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखाई दिया इंडियन शुगर इंडस्ट्री ऑफिशियल से कि अभी शुगर सप्लाई कंटिन्यूसली स्ट्रांग है, फेस्टिवल डिमांड मीट हो जाएगी, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि शुगर सप्लाई स्ट्रांग है। ठीक है, बट ये जो कैप लगाने की बात की है ना, उसकी वजह से शुगर कंपनीज में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है।
ठीक है। अब करना क्या है समझो बात को। आज मोमेंटम तो अच्छी थी, बहुत सारे शुगर स्टॉक 25% तक मिनिमम मोमेंटम कर चुके हैं। अब देखो थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि क्या है कि अगर आज फॉल किए कल भी फॉल करते हैं ना, तो फिर पैनिक बढ़ेगा शुगर कंपनीज के अंदर। ठीक है। अब मैं आपको एक सपोर्ट बता देता हूँ, यहाँ पे फोकस करना। शुगर कंपनीज के अंदर जो यहाँ पे धामपुर शुगर का जो सपोर्ट है वो अराउंड 140 का है, ऊपर एक रेजिस्टेंस 200 के आसपास का है। ठीक है। अगर गवर्नमेंट कैप लगा भी देती है तो भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पैनिक होना चाहिए शुगर कंपनीज को, क्योंकि प्राइस बढ़ी है तो इनके मार्जिन अच्छे ही आने वाले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अच्छे ही आने वाले हैं। ठीक है। तो छोटा सा झटका आएगा। ठीक है। अब ऑलरेडी भागा हुआ है तो कहना मुश्किल है कि कितना बढ़ाएगा, बट छोटा सा ही झटका आएगा। स्टॉक में मोमेंटम अभी भी है। ठीक है, हो सकता है मोमेंटम कंटिन्यू रहे। रेजिस्टेंस है 200 का, पहले देखेंगे कि कल क्या सस्टेन करता है कि नहीं। ठीक है। और शुगर कंपनीज कल बहुत सारे लोग इंट्राडे के लिए यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि न्यूज बेसिस मोमेंटम जो आती है ना, उसमें बहुत सारे लोग इंट्राडे करना स्टार्ट कर देते हैं, और पॉसिबल है आज काफी लोगों ने इंट्राडे किया होगा तो प्रॉफिट भी मिला होगा। ठीक है। हालांकि मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि स्टॉक ऐसे ही फोकस करना चाहिए जो न्यूज बेसिस मोमेंटम करते हैं। ठीक है। और आज आई एम श्योर काफी लोगों ने प्रॉफिट किया होगा अगर कोई इंट्राडे करता होगा तो। ठीक है। पर देखो प्रॉफिट में होता क्या है कि प्रॉफिट मिले तो बुक करके चलो, ऐसा नहीं कि पकड़ के बैठे रहो पूरे दिन। ठीक है। चलिए वोडाफोन आइडिया की बात कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे अभी लोन सिक्योर हुई, लोन सिक्योर करने वाले हैं एसबीआई के पास से। और हालांकि अगर लोन सिक्योर हो जाते तो वोडाफोन आइडिया का बिजनेस काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो सकता है। ये लोग अपना 5G 6G एक्सपांशंस कर रहे हैं। रिसेंटली बात चली है कि भाई ये लोग वोडाफोन आइडिया और एयरटेल दोनों प्राइस बढ़ाने वाले हैं, जियो नहीं बढ़ाने वाला, बट ये दोनों बढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो इनके लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। और वोडाफोन आइडिया वापस कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है, क्योंकि लोन डिले हो रहा है। अब आप देखो, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो वोडाफोन आइडिया का जो खराब दिन थे वो चले गए। अब ये जो लोन वीवर की बात है या डीले की बात है, जो FY 31 32 पे होगा, तब तक कंपनी अगर तोड़ू फोड़ू प्रॉफिट कर लेती है तो बहुत तगड़ा कंपनी सर्वाइव कर सकती है। तो इससे आपको आपको पता कैसे चलेगा, आपको चार्ट को देखना पड़ेगा। चार्ट क्या बोल रहे हैं, 15 पे इसने रेजिस्टेंस लिया था। अगर अब ध्यान से सुनना, देखो अब श्योर नहीं हो कि ये मोमेंटम करेगा कि नहीं, बट अगर ये कर गया, अगर ये 15 को ब्रेक कर गया तो ये सीरियसली बड़ा ब्रेकआउट होगा। ठीक है। और इसके बाद इसका अगला रेजिस्टेंस 19 है, और शायद ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर ले। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2-3 बार ये टेस्ट हो चुका है। अब यहां से अगर ब्रेकआउट करेगा तो सीधा पागल कर देगा ये। ठीक है। सो अभी देखो कंफर्मेशन पता कैसे चलेगा, बड़े प्लेस आएंगे, चार्ट में मोमेंटम आएगी तब पता चलेगा। तब तक कह नहीं सकते। समझ में आ रही है बात है? तब तक कह नहीं सकते, क्योंकि देखो ये लोग फंडामेंटल भी क्रॉस चेक करते हैं, तो इनको हमसे ज्यादा नॉलेज होगा। ठीक है। हमको पता कैसे चलेगा, चार्ट की मोमेंटम देख के। चार्ट की मोमेंटम में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक हो तब। ठीक है। तो ये बात याद रखना। बीएलएस इंटरनेशनल देखो आज तगड़ा फॉलो हुआ। रीजन क्या था समझो बात को, और ये डेफिनेटली नेगेटिव आता है। बीएलएस इंटरनेशनल में एक बहुत बड़ा फ्रॉड मिला, और वो कोर्ट केस चला गया स्पेनिश में। ठीक है। स्पेनिश नेशनल कोर्ट में वो केस चला गया। अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझो। बीएलएस इंटरनेशनल गवर्नमेंट के साथ टाइप करता है, पासपोर्ट वीजा ये जो बनाती है, जो करती है। ठीक है। अब हुआ क्या, जो एक थर्ड पार्टी थी उनका वीजा उन्होंने यहाँ पे दिया गवर्नमेंट को, और वो वीजा फ्रॉड निकला। ठीक है। अब वीजा फ्रॉड निकला तो भाई गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया था, बीएलएस को। बीएलएस को ये पूरा का पूरा वेरीफाई करके ही वीजा फॉरवर्ड करना चाहिए था। ठीक है। इन्होंने वेरीफाई नहीं किया, पूरा का पूरा ये फ्रॉड निकला, और ये पूरा का पूरा केस चला गया कोर्ट के अंदर। ठीक है, स्पेनिश कोर्ट के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या आ सकती है समझो बात को। प्रॉब्लम ये आ सकती है कि इनके पास $26 बिलियन की ऑर्डर बुक है। ठीक है। बट माना ये जा रहा है कि करीब करीब 175 मिलियन का जो ये इनका ऑर्डर है, ठीक है, स्पेनिश गवर्नमेंट का, वो शायद कैंसिल हो सकता है। विच इज अराउंड बिग अमाउंट। ठीक है। ये छोटा अमाउंट नहीं, कोई बड़ा अमाउंट है, कुछ 1300-1400 करोड़, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा अमाउंट है, तो इसकी वजह से ये स्टॉक क्रैश हुआ है। ठीक है। सो देखो ये इंडिया है नहीं। ठीक है, कि भाई पैसे खिला दोगे शॉर्ट आउट हो जाएगा, इंडिया है नहीं। वहां पे गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होती है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, और ये एक पैनिक बड़ा क्रिएट करवा सकता है। ठीक है। अब चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। देखो चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, चार्ट्स में ऊपर बहुत अच्छी मोमेंटम हुई थी, ये फॉल हुआ है। अगर ये 200 का लेवल टूटता है किसी भी तरह, 200 के आसपास का एक बेस है, 200 220 के आसपास या 240 का बेस है, अगर ये टूटता है, ठीक है, तो ये सीधा 160 to 120 आएगा।
ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आएगा ही आएगा, बट ये सपोर्ट समझ के चलो, ये सपोर्ट है, इसको टूटना नहीं चाहिए फिर अगर कोई भी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ हो। ठीक है, हालांकि ऑर्डर जो कैंसिल होगा शायद अपनी लोन बुक से थोड़ा छोटा ही ऑर्डर होगा, बट स्टिल इनकी बैलेंस शीट में इम्पैक्ट आएगा, तो थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि चांसेस कम है जल्दी रिकवरी के। ठीक है, हालांकि कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दी है, बट मुझे नहीं लगता कि भाई कुछ ज़्यादा हो सकता है। विशाल मेगा मार्ट की बात करते हैं, देखो इनकी एमडी सीईओ रीअपॉइंटमेंट होती हुई दिखाई दी, इसकी वजह से स्टॉक आज वापस भागा। एंड देखो इसका मीनिंग क्या होता है समझो, विशाल मेगा मार्ट बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक है, ये जो एक्सपेंशंस करी है ना, अनबिलीवेबल एक्सपेंशंस करी है, अनबिलीवेबल एक्सपेंशंस करी है। एक टाइम पे स्टॉक 100 का स्टॉक सीधा यहाँ पे 150 चला गया था, और इससे पहले भी कंपनी ने बहुत तगड़े जो एक्सपेंशंस किए, कंपनी का प्रॉफिट टर्न अराउंड है। अब अगर सेम मैनेजमेंट रहती है तो पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि ये और तगड़ा एक्सपेंशन करेगी, सेम मैनेजमेंट होगी तो। ठीक है, इसकी वजह से जो रीअपॉइंट हुए मैनेजमेंट, इसकी वजह से ये स्टॉक वापस भागा। पर देखो हमेशा याद रखो कि ऐसी न्यूज़ पे सिर्फ स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड होता है। ठीक है, बड़े प्लेयर्स एचएनआई म्यूचुअल फंड इंट्राडे ट्रेड करते हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं। आप लोग अगर लॉन्ग टर्म फोकस कर रहे हो ना, तो हमेशा फोकस करो कि भाई टॉप पे नहीं घुस रहे हो ना आप लोग। ठीक है, प्लस ब्रेकआउट्स हमेशा फोकस रखने चाहिए, ब्रेकआउट से इसका 130 जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। दूसरा ब्रेकआउट है इसके ऊपर अराउंड 150 के ऊपर है। ठीक है, तब तक ये स्टॉक साइडवेज है। ठीक है, और वैल्यूएशंस का भी इश्यूज है कंपनी के अंदर, क्योंकि थोड़ा वैल्यूएशन ज़्यादा महंगा है। ओके, सो थोड़ा कॉशियस रहा करो अभी के लिए। मोमेंटम आ रही है, वो जस्ट न्यूज़ बेस्ड ड्रिवन मोमेंटम है। ठीक है, ओके, लास्ट दो चीज़ें मैं आपको फटाफट बताना चाहूँगा। हालांकि आज मिड कैप इंडेक्स बहुत तगड़ा फॉल हुआ था, सो मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि थोड़ा केयरफुल है ना। मेरा एक एसएल हिट हुआ था आज, बट स्टिल मैं ये मंथ के अंदर प्रॉफिटेबल हूँ। ऑलरेडी ये मंथ के अंदर 1.5 लाख का प्रॉफिट हो चुका है मेरा। 2 लाख के प्रॉफिट के कगार पे हूँ, हो सकता है कि एक मंथ एंड तक प्रॉफिट हो जाए 2 लाख का। ठीक है, स्टिल साइडवेज मार्केट के अंदर, वो भी इक्विटी के अंदर। सो मार्केट में मोमेंटम थोड़ी वीक हो रही है, सो बी केयरफुल। काफ़ी स्टॉक्स प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट हो चुके हैं, इवन जो रिसेंटली आईपीओ लिस्टेड थे उसने भी प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया है। अब आज ललिता ज्वेलरी लिस्ट हुआ था, बड़े प्लेयर्स तो क्लियर कट बोल रहे हैं कि भाई इसको चीज मत करो। कौन बोल रहा है? स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट कर बोल रहे हैं, लेकिन कि भाई स्टॉक को चीज मत करो, ऑलरेडी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक सपोर्ट रखना चाहिए, अगर ये ब्रेक हुआ तो टाटा बाय बाय। बात समझ में आ रही है? सो केयरफुल हो। रिसेंटली जितने भी आईपीओ लिस्टेड है सभी में प्रॉफिट बुकिंग आती है, वो भी 2-4 दिन के बाद आप लोग ट्रैप हो सकते हैं फ्रॉम द टॉप से। ठीक है, लिस्टिंग के बाद ऐसा मत सोचो कि भाग रहे तो भाग ही जाएगा। ओके, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, और इसकी अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं तो 11 की भले है, बट आज जो लिस्टिंग हुई इसकी सबसे ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सो बी केयरफुल। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में, वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और कम्युनिटी में आना चाहते हैं अकाउंट ओपन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।